ओम शांति। पश्चिम जगत के एक महान लेखक डेल कार्नेगी ने अपने एक संस्मरण में अपने जीवन की एक बात लिखी है। 1932 में जब वो लंदन में थे तो मिड पोस्ट नामक अखबार में उन्होंने अब्राहम लिंकन के विषय में कुछ लेख पढ़े और वो लेख पढ़ने के बाद इतना उमंग आया कि सोचा ये जो अब्राहम लिंकन है इसके विषय में मुझे सब कुछ जानना है। कैसे खेतों में पला ये छोटा सा बच्चा जाकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया और फिर पढ़ते पढ़ते ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, वहां पर अध्ययन किया और फिर सोचा इसके ऊपर एक किताब लिखूं, जीवन चरित्र। 1 साल तक वहां बैठकर किताब लिखी और फिर अमेरिका गया, 2 साल तक वहां किताब लिखी और उसके बाद में सोचा जो कुछ लिखा सब व्यर्थ है और अपनी किताब को फाड़कर फेंक दिया। फिर सोचा यदि मुझे उस व्यक्ति के जीवन को जानना है तो क्यों ना मैं हर उस स्थान पर जाऊं जहां वो जिया, जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो पला, जहां वो बड़ा, वो खेत, वो खलियान, वो लोग, वो सारे लोग जिनके साथ वो रहा और एक नई यात्रा चालू की। हर वो चीज जो अब्राहम लिंकन ने अनुभव की, उसने सोचा मुझे वो अनुभव करना है। अपने टाइपराइटर को लेकर खेतों में जाकर बैठता और वहां पर वो डिक्टेट करता और वो किताब इस तरह से लिखी गई, लिंकन द अननोन। इसके बाद एक बार अमेरिका में रेडियो पर वो लिंकन के विषय में कुछ बता रहा था, बोल रहा था। भाषण पूरा हुआ और पूरा होने के बाद एक महिला का खत आया। उस खत में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि वो पढ़कर उसे क्रोध आ गया। उसमें लिखा था कि आपने ये जो अब्राहम लिंकन के विषय में बताया ये सत्य नहीं है, आपने रिसर्च पूरा नहीं किया है, आपने ये जो भी भाषण किया है ये भाषण में असत्य है और आपकी जरूरत कैसे हुई कि आपने रेडियो पर ये भाषण दिया जो सारे मुल्क ने सुना। आपको सबके सामने सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। तो जैसे ही अब्राहम लिंकन, डेल कार्नेगी ये पत्र देखता है, उसके उत्तर में वो एक जबरदस्त क्रोध में आकर एक पत्र लिखता है उसी महिला को। जितना वो पत्र जहरीला था उससे भी अधिक जहरीला उत्तर। और वो पत्र लिखता है क्योंकि रात हो गई होती है तो पत्र उसी टेबल पर रख देता है, सोचता है कल सुबह इसको पोस्ट करूंगा। दूसरा दिन सुबह होती है, वो पत्र लेता है पोस्ट करने के लिए, सोचता है एक बार पढ़ लूं और जब पढ़ता है तो देखता है थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया, इतना नहीं लिखना चाहिए था। और ये भी सोचता है कि 12 घंटे में मुझे ऐसा लगने लगा तो क्यों ना 12 घंटे और देख लूं। तो 12 घंटे के बाद फिर वो पत्र पढ़ता है शाम को, फिर लगता है ये तो मैंने बहुत ज्यादा ही लिख दिया। फिर सोचता है, अब लोहा थोड़ा ठंडा होने लगता है, सोचता है कि मैं अगले 7 दिन रोज सुबह और शाम पत्र लिखूंगा और देखता हूं क्या होता है। पहला जो खत लिखा था इतना भयंकर था
जो प्रत्युत्तर था कि मैं भाषण कर रहा हूं और मेरी गलतियां निकल रही है, और मैं जो कह रहा हूं और मैंने जो रिसर्च किया उसके विषय में ऐसा ऐसा कह रही है। 7 दिन तक सुबह और शाम पत्र लिखता है, पोस्ट नहीं करता है, खाली खत लिखता है, और 7वें दिन खत लिखता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैं आपका आभार व्यक्त करूं? मैं तो बहुत कृतज्ञ हो गया हूं कि आपने मुझे मेरी गलती बताई। वास्तव में मेरी गलती थी, मुझे और रिसर्च करना चाहिए था। भविष्य में यदि मुझसे कोई ऐसी गलती हुई तो कृपया मेरी गलती सुधारने में झिझक न करना। ऐसा वो पत्र लास्ट में लिखता है और फिर पोस्ट करता है। दूसरे दिन वो महिला मिलने आती है। लेखक लिखता है, एक मैत्री का संबंध जीवन भर के लिए घट गया। यदि वो पहला पत्र भेज दिया होता तो क्या होता? एक नया दुश्मन तैयार हो गया होता। 7 दिन स्वचिंतन, 7 दिन स्वदर्शन। परचिंतन है धूल और परदर्शन है दाग। हीरे को क्या कर देता है? दागी बना देता है। तुम्हारा जीवन अमूल्य है। इस जीवन में परचिंतन और परदर्शन दाग है और धूल है। इस मूल बीज को समाप्त करो। कैसे समाप्त होगा? चक्र घुमाते रहो तो धूल नहीं लगेगी। स्व का चिंतन, स्व का दर्शन, तो हीरा अमूल्य, हीरा चमकता हुआ बेदाग स्वच्छ रहेगा। तो आज की सुबह की साकार मुरली में यही वरदान बाबा ने दिया है। जब ध्यान दूसरे की ओर होता है, धूल है, दाग है, आत्मा मलिन हो जाती है और आवेश आता है, जोश आता है। उस जोश खरोश में गलत कदम उठ सकता है। इंपल्सिव एक्शन, थॉटलेस एक्शन। इसके लिए क्या चाहिए? धीरज, फासला, स्थिरता, आत्मदर्शन, आत्ममंथन। ढेर सारी किताबों की आवश्यकता नहीं, या ढेर सारी मुरलियों की भी आवश्यकता नहीं, ढेर सारे ग्रंथों की भी आवश्यकता नहीं। हृदय को चेतना के जागरण के लिए सत्य की एक किरण काफी है। परंतु वह किरण अंदर पहुंचे, उसके लिए ऐसा मौन, ऐसा एकांत, ऐसा आत्मचिंतन, ऐसा आत्मदर्शन, स्वयं स्वयं को देखना, इसकी आवश्यकता है। कल की अव्यक्तवाणी से चालू करेंगे। तो कल बाबा ने क्या कहा? मौजों का युग है। बच्चों से मिले, कुमारियों से मिले, टीचर्स से मिले, और मुरली। शुरुआत बच्चों से करते हैं। कुछ भी करने से पहले सोच आवश्यक है। और जो अभी अभी हमने सुना कि वो खत यदि उसी दिन लिखा हुआ भेज दिया होता तो परिणाम उतने ही विषाक्त होते। रुक गया,
फासला। एंगर मैनेजमेंट में ये बताया जाता है, परंतु कभी कभी परिणाम उल्टा भी हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और जिसकी आदत है कि खेलता है कूदता है तो उसके साथी दोस्तों को पकड़कर पीटता है। जब तक एक दो को पीट न दे उसे चैन नहीं मिलता है। इतना क्रोध, इतना गुस्सा नाक पर सवार है। उसके पिताजी उसे एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक सुनाते हैं। जैसे इस कहानी में सुना, थोड़ा सा फासला तो लोहा ठंडा हो जाता है। उसको उसके पिताजी सिखाते हैं कि बेटा, जब तुम्हें किसी को मारने की इच्छा हो और तुम्हें बहुत क्रोध आ जाए तो 100 तक गिनती करना चालू कर देना। 1, 2, 3, पोस्टपोन, फासला। तब तक 100 होने तक क्रोध शांत हो जाएगा। एक बार पिताजी देखते हैं कि मुन्ना, बेटे का नाम, एक दूसरे बच्चे की छाती पर बैठा हुआ है और उसे मारने ही वाला है। तो पिताजी कहते हैं, मुन्ना, मैंने तुमको क्या सिखाया था कि जब भी तुम्हें क्रोध आए और जब भी तुम्हें दूसरों को पीटने की इच्छा हो 100 तक गिनती चालू कर देना। तो मुन्ना कहता है, वही तो कर रहा हूं, 100 तक गिनती कर रहा हूं और इसे पकड़ के इसलिए रखा है ताकि ये भाग ना जाए, और जैसे ही गिनती पूरी होगी इसको ठिकाने पर लगाऊंगा। तो बच्चों को सिखाना इतना सहज नहीं है। भगवान कैसे सिखा रहा है? तुम महान आत्मा हो, तुम योगी आत्मा हो, तुम रूहानी गुलाब हो, इस ज्ञान को धारण करने वाले हो, दिव्य गुणों को धारण करने वाले हो। तुमने भगवान को पाया है। यदि तुमसे कोई कहे कि हमको भगवान से मिला दो तो तुम मिला सकोगे? तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। भगवान के बच्चे योगी होते हैं। लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्या करो? क्या करो? रोज कितना मिनट? 3 मिनट गुड मॉर्निंग करो और लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। परंतु बड़ों के लिए भी एक शिक्षा इसमें समाई है। अमृत वेला उठते ही, इससे पहले कि हम मुंह धोने जाए या ब्रश करे या योग में बैठने जाए या बाबा के कमरे में जाए, वहीं पर खटिया पर ही बैठकर 3 मिनट उठते ही वहीं रुक जाना। क्योंकि वहां से उठकर बाबा के कमरे तक पहुंचने तक थोड़ा टाइम है, वो बाद में यहीं पर उठ जाना और वहीं पर बैठ जाना और वहीं पर भगवान से गुड मॉर्निंग, यह व्रत लो। क्या कहा? 3 मिनट व्रत। महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, योगी आत्माएं हो। योगी आत्माएं अर्थात चंचल नहीं, योगी आत्माएं अर्थात शांत स्वरूप, योगी आत्माएं अर्थात आवाज नहीं, आवाज तो नहीं करते, चंचलता तो नहीं करते, लड़ते झगड़ते तो नहीं, दुखी तो नहीं होते, कुछ वस्तु न मिल जाए तो दुखी हो जाते हो, या मम्मी डैडी कुछ कहे तो दुखी हो जाते हो। भगवान देखो कैसे सिखा रहा है बच्चों को। बच्चों को सिखाना इतना आसान काम नहीं है। एक टीचर बच्चों से प्रश्न पूछता है किसी देहात गांव में, नई नई कॉन्वेंट स्कूल खुली है, पूछता है 12 भेड़ है, उसमें से 6 कूदकर दीवार से उस ओर चले गए, तो बताओ कितने बचे? तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और कहता है एक भी नहीं। वो कहता है तुमको गिनती भी नहीं आती, इतना बड़ा हो गए? वो कहता है मास्टर जी आप गणित जानते होंगे, मैं भेड़ों को जानता हूं।
क्योंकि मेरे घर में ही भेड़ है, उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ, भेड़ चाल। तो बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा काम है। बाबा कैसे सिखा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, उन्हें कह रहे हैं क्या 3 मिनट का व्रत लो, रूहानी खुशबूदार फूल बनो, गुलाब बनो, सारे विश्व में खुशबू फैलाओ। तुमने भगवान को पाया है, तुमने भगवान को जाना है। चंचलता नहीं, आवाज नहीं, फरिश्ते आवाज नहीं करते, तुम भी आवाज ना करो। ऐसी ऐसी शिक्षाएं भगवान दे रहा है। इसके पहले भी कभी सुनाया था। दक्षिण में एक संत थी, संत या महान स्त्री या माता मदलसा, छोटे से पालने में अपने बेटे को सुलाती थी तो कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम निरंजन हो, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम माया के प्रभाव से परे हो। ऐसे ऐसे बच्चे को सुलाती थी। पहला बेटा जाकर सन्यासी बना, दूसरे बेटे को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, फिर से वही लोरी, और वो भी जाकर महान योगी बना। तीसरा भी ऐसा ही बना। राजा बड़ा मुश्किल में पड़ गया। राजा ने कहा अभी एक तो रहने दो। तो जो अंतिम बेटा था उसको उसने राज्य की ट्रेनिंग दी। तो एक महान स्त्री, एक महान नारी मातृत्व का कर्तव्य निभाती है। एक महान माता पिता अपने बेटे को योग्य बनाते हैं। भगवान अपने बच्चों को योग्य बना रहा है। भगवान के बच्चे योगी होते हैं। कितने सुंदर महावाक्य है। भगवान के बच्चे क्या होते हैं? योगी होते हैं। आज सुबह साकार मुरली में कहा, चाहे कितनी भी सेवा करो, स्थूल और सूक्ष्म, यदि बाप को याद नहीं करते तो सपूत नहीं। तो बच्चों से मुलाकात की बाबा ने, उसके बाद कन्याओं से मुलाकात, कुमारियों से मुलाकात। क्या कहा कुमारियों को? क्या कहा? बच्चियों से मुलाकात, कुमारियों से मुलाकात। क्या कहा? बाप के साथ रहना उठना वो तो मुरली में है। कुमारियों से मुलाकात में क्या कहा? आइसक्रीम। ये पॉइंट सबको याद रही है। क्या करना है? आइसक्रीम खानी है और बाबा को याद करना है खाते खाते। और क्या? बिस्किट खाते खाते भी बाबा को याद करना है। और क्या करना है? क्या करना है? श्रेष्ठ भाग्य बनाना और बनाना। और तो नौकरी की टोकरी क्या करना है? उठाना है कि नहीं? नहीं। और क्या? पवित्र बनना है। और सदा अपने को विश्व के कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी समझना है। और 9 कन्याओं का गायन है भक्ति मार्ग में। 9 पॉइंट्स, 9 बातें बताई है बाबा ने कन्याओं के लिए। पहला, पवित्र हो, पूज्य हो, वही हो जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। स्वयं को ऐसा पवित्र समझना, ऐसा अनटच्ड, ऐसा। पिछले संडे कहा था बाल ब्रह्मचारिणी। तो कुमारी अर्थात पवित्र, कुमारी अर्थात पूज्य, वही हो ना जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसा पवित्र स्वयं को बनाना है। आज सुबह की साकार मुरली, एक समय ऐसा आएगा, ये किला क्या होगा? ये किला
क्या होगा? ऐसा बन जाएगा कि इसमें कोई भी पतित आ नहीं सकेगा। ये किला ऐसा बन जाएगा एक दिन। तो कुमारी अर्थात पवित्र, कुमारी अर्थात पूज्य, कुमारी अर्थात वही जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। दूसरा, कुमारी अर्थात भाषण देने से डरने वाली नहीं, संकोच नहीं, डर नहीं। बड़ी स्टेज पर यदि भाषण करने को कहा जाए तो संकोच नहीं, डर नहीं, पवित्र बनकर उस बाप का सबको परिचय देने वाली। बाबा ने कुछ दिन पहले, पिछले संडे ही शायद, कुमारियों को भाषण देना सीखना है कहा है। वो भी कला है, उसको भी सीखना है। तो दूसरा, कुमारी अर्थात भाषण, बाप का परिचय देने वाली। कुमारी अर्थात भाग्यवान, जिसने बाप को पहचाना है, इसी नशे में, इसी खुशी में रहने वाली। तीसरा, कुमारी अर्थात आज्ञाकारी। किसकी आज्ञाकारी? लौकिक माँ पिता की आज्ञाकारी। पर उसी मुरली में और एक आगे वाक्य है, उसकी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा उसके विरोध में है। पारलौकिक बाप को याद करने वाली और लौकिक बाप की, लौकिक माता पिता की आज्ञाकारी। चौथा, कुमारी अर्थात विश्व परिवर्तक, बाप के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाली, बाप के साथ विश्व कल्याणकारी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। पांचवा, कुमारी अर्थात स्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन। ऐसे नहीं कि वहां जाओ, कॉलेज में जाओ और भूल जाओ। लास्ट संडे कहा था, अपने को कॉलेज की लड़कियां नहीं समझना है, शिव शक्ति समझना है, कंबाइंड समझना है। बाल ब्रह्मचारिणी हो, शुद्ध आत्माएं हो, शुद्ध आत्माओं का संगठन है। किसी देहधारी के गले में हार डालने वाली नहीं, बाप के गले में हार डालने वाली, या बाप के गले के हार का मणका बनने वाली, अर्थात कुमारी। कोई देखे तो ये ना कहे ये साधारण है, कहे ये तो अलौकिक है, विशेष कुमारियां है। ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसी पक्की कुमारियां, बिस्किट और आइसक्रीम खाने वाली नहीं। मशीन मेड। अपने आप काम करती है कि मशीन है कि कोई चलाता है? कुमारी अर्थात कल की तकदीर। 6th पॉइंट, कुमारी अर्थात कल की तकदीर। ऐसा सतयुग लाने वाली। ये कुमारियों की निशानी है। मशाल, झंडा सारे लेकर, विश्व में लेकर घूमने वाली। रावण राज्य समाप्त हुआ यह घोषणा करने वाली। अगला, लौकिक पढ़ाई के विषय में कुछ कहा। 7th पॉइंट, कुमारी अर्थात ये भी पढ़ू वो भी पढ़ू। कौन सी पढ़ाई 21 जन्म चलने वाली है, कौन सी पढ़ाई काम आने वाली है। इस पढ़ाई का भी लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ कर्म करना लक्ष्य है। मन की लगन इस पढ़ाई में हो, उस पढ़ाई में नहीं, बाबा ने कहा। हाँ, जनरल नॉलेज के हिसाब से वो ठीक है, परंतु ध्यान इस पढ़ाई में हो। अगला, कुमारी अर्थात राइट हैंड, 8th, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप का नाम बदनाम करने वाली नहीं। और लास्ट, कुमारी अर्थात उन डिग्रियों के पीछे भागने वाली नहीं।
डिग्रियां बड़ी होने लगती है, व्यक्ति छोटा होने लगता है। नाम छोटा होता है, डिग्रियां बड़ी हो जाती है। एक डिग्री, दूसरी डिग्री। सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आईसीएस की एग्जाम में 4th थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की आईसीएस की एग्जाम में 4th रैंक। परंतु स्वीकार नहीं था इस अंग्रेजी हुकूमत के अंदर काम करना, नौकरी करना, कोई बड़ा ऑफिसर बनना। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को एक खत लिखा था 23 जून 1921। Only on the land of, only on the soil of sacrifice and suffering shall the national edifice be erected. केवल उस भूमि पर जहां त्याग है, केवल उस भूमि पर जहां यातना है, उस भूमि पर राष्ट्रीय इमारत बनेगी। रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया और भारत आ गए। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते थे। स्वामी विवेकानंद 1895-96 सेकेंड विजिट टू अमेरिका जब गए थे, 2 यूनिवर्सिटी से ऑफर आई थी। ईस्टर्न फिलॉसफी का प्रोफेसर, ईस्टर्न फिलॉसफी की चेयर मिल रही थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। परंतु एक तरफ सन्यासी जीवन और दूसरी तरफ संसार के ये पद, पोजीशन, पदवी, डिग्रीज छोड़ दिया। चाहते तो वो भी कुछ कुछ कर सकते थे। भगवान क्या कह रहा है? अपना फैसला खुद करो, जज स्वयं बनो। माँ बाप कहते हैं नहीं, बकरी नहीं बनना है, शेरनी, शेर या शेरनी। शेर अकेला घूमता है, कोई हमें बंधन में ना बांधे। ब्रह्मा कुमारी अर्थात जिसे कोई बंधन स्वीकार नहीं, न मन का बंधन, न भावनाओं का बंधन, न संकल्पों का, न बुद्धि का, न किसी व्यक्ति का, किसी देहधारी का, किसी पुरुष का, किसी का, किसी साधन का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी समय का। कोई भी बंधन स्वीकार नहीं। भावनात्मक बंधन, बौद्धिक बंधन, आर्थिक बंधन, सामाजिक बंधन। फिर टीचर्स से मुलाकात। क्या कहा टीचर्स को? क्या कहा? एक बात स्मृति में रखो। कौन सी? बोझ। बोझ के विषय में कहा, सेवा का बोझ। जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले, जिसके लिए घर बना रहे उस घर बनाने में ही इतना बोझ महसूस कर रहे हैं। घर उसका है, जमीन उसकी, रिट्रीट सेंटर उसका, और हम सोच रहे हैं हम परेशान, दुखी, बोझिल। करण करावन हार वो है। संसार में भी कोई बोझ होता है तो क्या क्या होता है? 4 चीजें होती है। मनमुटाव, डिस्टर्बेंस, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और कार्य यथार्थ नहीं होगा। यहां पर भी यदि बोझ है सेवा में, सेवा का, तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। टीचर्स अर्थात नंबर 1 सेवाधारी। सेवा का ही बोझ, उस बोझ से भी स्वयं को मुक्त करना है। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, और वो चाहे तो मुझे हटाकर किसी और के द्वारा भी करा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जीवन की एक कहानी लिखी है।
उनके जीवन का कुछ अंतिम समय जब भाषणों से भी वैराग आ गया था, एकांत चाहते थे, कश्मीर गए और वहां से लौट रहे थे। लौटते लौटते देखा एक काली का मंदिर है, खंड खंड हो गया है, टूटा फूटा है। पूछा गांव वालों से, किसने तोड़ा इसको? बताया, मुसलमानों ने। क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि सोचा मैं और ये गांव वाले क्या कर रहे थे जब ये मंदिर तोड़ रहे थे? तो नपुंसक हैं यहाँ के लोग। घर गया, कमरे में थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। सोचा ठीक है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब मैं इसे बनाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और इसको बनाऊंगा। फिर दूसरे दिन जाता है, सोचते हैं कि मैं भिक्षा मांगूंगा और इस मंदिर को बनाऊंगा, काली का वो मंदिर। फिर सहयोग नहीं मिलता इतना, फिर घर जाते हैं, फिर सोचते हैं कोई सहयोग ना भी दे मैं अकेला ही बनाऊंगा। रात में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में काली माँ आती है, कहती है, डू यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू? तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं? क्या मेरा मंदिर मैं सुरक्षित नहीं रख सकती? तुमको क्या लगता है? ये मेरी ही इच्छा से हो रहा है। तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो। तुम समझते हो कि तुम मेरा मंदिर बनाओगे, मैं चाहूं तो सोने का मंदिर बना सकती हूं। और उस दिन से साक्षी हो जाते हैं, डिटैच्ड। जो सेवा कार्य है उससे भी डिटैच्ड, जैसे अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जो कराना है वो करा रहा है। करन करावन हार की स्मृति, बोझ नहीं। अपने पार्ट से, अपनी सेवा से, अपने सेवा केंद्र से, अपने उस स्थान से, उससे भी साक्षी, बोझ नहीं। दूसरी एक बात कही, एक बाप दूसरा कोई नहीं, बाबा बाबा बस बाबा, यही अनहद नाद साज गूंजता रहे। एक बाप, दूसरा मैं, तीसरा न कोई। तीसरा कुछ देखना भी नहीं और सुनना भी नहीं, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत पावरफुल वाक्य है मुरली में। सारे दिन भर हमने तो ऐसे ही सुन लिया, सारे दिन भर हमने तो ऐसे ही देख लिया। जो देखा और जो सुना उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्या सुना, क्या देखा, किसको देखा? टीवी देखा, सीरियल देखे या कोई वीडियो देखा, जो भी देखा, जो भी सुना, संसार के गीत, सबका प्रभाव पड़ता है और फिर रात में स्वप्न में निकलता है। नाचो गाओ, खुशी में रहो, एक बाप के गुणगान गाते रहो। फिर मुख्य मुरली किस पर है? मुरली ये संगम युग क्या है? मौजों का युग। सभा कौन सी है? बेफिक्र बादशाहों की सभा, राजवंशियों की सभा, राजाओं की सभा, सभा वर्तमान राजा और भविष्य राजाओं की सभा, राजा फैमिली की सभा, सम्राटों की सभा, मालिकों की सभा, शुद्ध आत्मा के जो मालिक है, देह के जो मालिक है, उनकी सभा। ऐसी सभा देखकर क्या होता है? बाबा को भी नाज है। ऐसी सभा की जिसमें हर एक सम्राट है, हर एक बादशाह है, फिक्र से फारिग। अभी अभी नीचे शांतिवन में मुरली चली थी, 18 मार्च 2008 की। बेफिक्र बादशाहों की सभा। स्वप्न में भी फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह अर्थात जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा और जो होगा अच्छे से अच्छा।
ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास अर्थात बेफिक्र। क्या ऐसा निश्चय है? तो बाप को भी नाज है ऐसी सभा देखकर। और ये सभा केवल इसी समय है। कौन से समय? समय का भी सहयोग है। संगम युग पर, इस छोटे से युग में सारी विशेषताएं समाई हुई है। इस छोटे से युग में सारी प्राप्तियां समाई हुई है। खजाने सबको दिए हैं, परंतु सबके पास अलग अलग है। क्यों? खजाने जमा करने की विधि अभी अभी मुरली चली नीचे शांतिवन में। विधि निमित्त और निर्माण, चाबी 3, बिंदिया खाते 3, 100 पुरुषार्थ, पुण्य, दुआएं। तो स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाना, निश्चिंत बनाना, स्वयं को इस सभा में ऐसा रखना और सभी को वैसा देखना कि यह सभा कौन सी है जिसमें मैं बैठा हूं। जैसे भगवान को नाज है कि मेरे सभी बच्चे सम्राट है, वैसे हमें भी नाज हो कि इस परिवार का हर एक सदस्य कैसा है? सम्राट है। तो मौजों का युग है। मौज ही क्या है? धर्म है। मौज ही क्या है? धारणा है। मौज ही क्या है? लक्ष्य है। यदि भगवान को पा लिया और फिर भी मौज में नहीं है तो क्या कहेंगे? आज सुबह की साकार मुरली, कोई कोई है यहां रहने वाले भी जरा भी बाप को जानते नहीं, जरा भी बाप को जानते नहीं, याद नहीं करते। तो माया क्या करेगी? पत्थर मारेगी। माया क्या करेगी? बहुत सारी चीजें बोली है आज माया के लिए। क्या करेगी? माया बेटी खा जाएगी, घूसा लगाएगी, एकदम ही खत्म कर देगी, चमाट लगाएगी। तो मौज, मौज अर्थात, मौज अर्थात, मौज शब्द का क्या अर्थ है? मौज अर्थात खुशी, एक अर्थ। मौज अर्थात लहर, मौज अर्थात तरंग, वेव, हिलोर। तरंग होती है, उसे मौज कहा जाता है। मौजों का जीवन, मौजों के नजारों का जीवन, सब चीजों में मौज है। 8 चीजें बताई है जिसमें मौज है। शुरुआत अमृत वेले से, उठो तो मौज, भगवान से रूह रूहान। 3 मिनट का व्रत पहले बिस्तर पर उठते ही, तो उठना भी मौज में, सोना भी मौज में। याद की गोद में सोना, सोने की क्या विधि है। थक गए और जाकर खटिया में लेट गए, इसको 1995 अव्यक्त वाणी आलस और अलबेलापन कहा है। बाप से बात नहीं की, बाप को पोता मेल नहीं दिया, चार्ट नहीं दिया, कहा नहीं, कुछ ज्ञान का मंथन नहीं किया और सीधा जाकर लेट गए। स्वप्न में आएगा अरमान। तो उठना मौज में, सोना मौज में, फिर चलना मौज में। टीचर से मुलाकात, पहिए लगे हो। कौन से पहिए? श्रीमत के पहिए, स्पिरिचुअल स्केटिंग। बाप का हाथ हाथ में है और नीचे स्केटिंग है, श्रीमत रूपी पहिए। तो स्पीड, रफ्तार तेज होगी। तो चलना उसके साथ, कार्य करना निमित्त समझकर। करावन, करन करावन हार करा रहा है, हम कर रहे हैं।
फिर दुख नहीं होगा कोई भी चीज का, फिर वो सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। नहीं तो दुख, किसी ने कुछ कह दिया दुख, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया दुख। जहां निमित्त भाव है वहां दुख नहीं। खजाने जमा करने की विधि है निमित्त और निर्माण। निर्माण अर्थात मान की जहां कामना नहीं, ना अपमान का भय और ना मान की कामना। ये योगी के लक्षण है। तो चलना याद में, कार्य करना मौजों में। 4, खाना मौज में, याद में, भोग लगाकर समर्पण भाव से धीरे धीरे मौन में। टेबल टॉक न हो। टेबल टॉक किस तरह से ब्राह्मणात्मा भोजन करे, चिंतन का विषय है। जैसे अब कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ। आज सुबह की मुरली, सिलाई करने वालों को याद किया बाबा ने। बुद्धि योग बाप से लगा हो, सिलाई करते समय भी, भोजन खाते समय भी बाप की याद हो। याद रहती है? क्यों नहीं रहती पूछा। स्थूल कार्य रह सकती है। 23 दिसंबर 68, सिलाई करने वालों से मुलाकात, साकार मुरली। भले इच्छे का हाथ का बनाया हुआ वो कपड़े नहीं पहनना। जो योगी बच्चे हैं उनके सिलाए हुए कपड़े पहनना। बाबा की याद में सिलाए हुए कपड़े। एक है बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, एक है बाबा की याद में सिलाए हुए कपड़े। अव्यक्त महावाक्य है, टेलरिंग डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, जाकर देख लेना। तो सिलाई करते हुए भी बुद्धि योग बाप की ओर, कोई भी कार्य करते हुए बुद्धि योग उधर। तो खाते और फिर है पीते। क्या पीते? ज्ञानामृत पीते। और पिलाते क्या? आज कहा ना, भवानी माता हो, ज्ञान अमृत पिलाती हो। कोई भूत भी बन जाते, कोई माता के वारिस बनते हैं। फिर है नाचना और गाना। नाचते भी हो तो मौजों में, गाते भी हो तो भी मौजों में। तो उठना, सोना, चलना, कार्य करना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सब कुछ कैसा हो? मौज। ऐसा मौज भरा जीवन, लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन, लाइफ ऑफ फीस्टिंग, नॉट फास्टिंग। वो लोग फास्ट करते हैं, हम लोग फीस्ट करते हैं। ऐसा आनंदमयी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। क्या हमारा ऐसा जीवन है? या भगवान को पा लिया, भगवान से मिल लिए, भगवान से दृष्टि ली, भगवान से टोली ली, भगवान की वाणी पढ़ी, भगवान के महावाक्यों को पढ़ाया, भगवान का परिचय दिया, आत्माओं को भगवान के घर लेकर आए, भगवान से मिलन मना दिया उनका, और हम खाली रह गए। और हम नहीं अंतर मन से उससे दूर चले गए। आज कहा ना रात्रि क्लास में सुबह की मुरली, तुमने ही छोड़ दिया अर्थात भगवान नहीं था। एक है बाहर से छोड़ना, एक है अंदर से छोड़ना। बाहर से छोड़ना दिखाई पड़ता है, वो कम छोड़ते हैं, पर एक है अंदर से छोड़ना, अंदर से तलाक दे दिया उसको। अब उसका और हमारा दूर दूर दूरी है, तन्हाई। हम अपनी तन्हाई में जी रहे हैं, उससे कनेक्शन ही नहीं। हाँ, उठ रहे हैं और अमृत वेला बैठे रहे, उसका फोटो सामने है पर वो नहीं है। उसके वाक्य सुन रहे हैं परंतु
वो कहीं दूर चला गया है, पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वामी रामा जब अमेरिका में गए तो उन्होंने अपनी एक क्लास लेक्चर में कहा था, बाइबल का कोटेशन दिया था कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि यदि तुम में विश्वास है और तुम एक पहाड़ से कहो कि ये पहाड़ उठ, तो वो पहाड़ उठेगा और समंदर में जा गिरेगा। If ye have faith, and if ye say unto mountain, oh get up and planted unto that, get up and get planted on the sea, and it shall obey you, if ye have faith in your heart. यदि तुम्हें विश्वास हो और विश्वास के साथ कहोगे कि हे पर्वत उठ जा और समुद्र पे जा गिर, तो वो होगा। ऐसा तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। ऐसा बाइबल का एक कोटेशन दिया। एक माता उस सभा में बैठी थी, उसके मन में आया मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा पर्वत है और धूप नहीं आती उसकी वजह से, बहुत बाधा बन के बैठा है, क्यों ना मैं अभी मेरा मिनिस्टर, और ये तो मुझे पहले से पता था बाइबल का। अच्छा किया ये आदमी भारत से आया और उसने याद दिलाई, तो अभी मैं प्रयोग करती हूँ जाके। और गई, खिड़की खोली और देखा इतना बड़ा पर्वत, इस पर्वत की वजह से धूप भी नहीं आती, कपड़े भी नहीं सूखते और निकल जाना चाहिए। खिड़की का दरवाजा बंद करती है और आदेश देती है, हे पर्वत उठ और दूर चला जा, इतना दूर चला जा कि दिखाई भी ना दे। और फिर बहुत देर रुक कर खिड़की खोलती है तो पर्वत तो वहीं के वहीं खड़ा है। कहती है मुझे पहले ही पता था। If ye have faith and not an iota of doubt in your heart, वो होगा तब जब तुम्हें इतना विश्वास होगा, इतना विश्वास होगा कि शक की एक कोर भी नहीं। ऐसा निश्चय जब होगा और उस निश्चय के साथ जब तुम कहोगे तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कहती है मुझे पहले ही पता था नहीं होगा, मतलब ये संकल्प पहले ही था, पहले ही पता है कि बाबा कोई मदद नहीं करेगा। अंतर्मन में, और जब होता है तो कहते मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा। तो मौज अर्थात संपूर्ण निश्चय, मौज अर्थात संपूर्ण प्रेम, मौज अर्थात संपूर्ण समर्पण, मौज अर्थात संपूर्ण निमित्त भाव। ऐसा मौजों का ये जीवन है जहां पर दुख है, परिस्थितियां दुख ला रही है, परंतु हम दुखी नहीं है। ऐसे स्वयं को मौजों में रखना अर्थात बेफिक्र बादशाह बनना। और जहां बाप है वहां पर पाप नहीं, और जहां पाप यदि हो रहा है, विकर्म यदि हो रहा है, इस ब्राह्मण जीवन में यदि विकर्म हो रहे हैं, सजा बहुत बड़ी है। पश्चाताप की त्राही त्राही होगी, कल की मुरली का वरदान। तो यदि पाप हो रहा है, विकर्म हो रहा है, गलतियां हो रही है, तो जरूर वहां पर बाप नहीं है। यदि उलझन है, कंफ्यूजन है, तो बाप नहीं है। यदि पुरुषार्थ की रफ्तार तेज नहीं जा रही है, अर्थात पहिए ठीक नहीं है श्रीमत के, उसको ठीक करना है। जैसे दिखाया है, किसी गांव में बहुत तूफान आता है, दो साधु होते हैं, दोनों की एक झोपड़ी होती है जहां वो रहते हैं। इतना भयंकर तूफान आता है और तूफान जब शांत हो जाता है और वो रात को अपनी झोपड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि आधा छत उड़ चुका है। उसमें से एक जोर जोर से भगवान को गिड़गिड़ाकर कहता है, हे प्रभु कहाँ है तू? क्या यही तेरा न्याय है? हम जो तेरे प्रति समर्पित है और हमने अपना सारा जीवन तेरी सेवा में लगा दिया, उनके साथ तू ये हाल करता? गांव में देखो सारे कपटी और छल करने वाले, दंभ और कपट करने वाले लोग, सबके घर ठीक है, तुमको हमारा ही घर मिला था,
हाँ, एक ही झोपड़ी, हमारे पास और है ही क्या, सब कुछ तो तेरी सेवा में दे दिया, फिर भी तू ऐसा करता है। और वो दुखी होकर गिरता है। तब तक देखता है दूसरा जो साधु होता है, दूसरा तपस्वी, वो नीचे झुककर भगवान को धन्यवाद दे रहा है। भगवान से कहता है तेरी कृपा परंपार है, तुमने ये घर गिराया तब जब हम इसमें नहीं थे, नहीं तो हमको कुछ हो गया होता। पहली तो ये बात, और दूसरा आधा घर बचा के रखा तुमने, कितनी तुमको हमारी चिंता है, परवाह है। और जब अंदर सोता है वो, तो देखता है अच्छा ही हो गया ये छत आज नहीं है, कितने समय के बाद ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, ऐसी चांदनी रात, तूने ये पहले क्यों नहीं किया। इस व्यक्ति का आनंद, इस व्यक्ति की मौज, इस व्यक्ति की खुशी कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। ऐसा अचल ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कैसा होता है, उसको कोई चढ़ा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, ऐसे लटके रहना है ध्रुव तारे की समान। ऐसे नहीं कि कोई आ जाए और हमको बहुत चढ़ाए और हम चढ़ जाए, और कोई दूसरे आए और गिरा दे और हम गिर जाए, ना तो चढ़ने वाले ना तो गिरने वाले, अचल ध्रुव तारे की तरह। तो संगम युग को ऐसा मौजों का युग बनाना है, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे सदा मौज में रहने वाले और मौजों के नजारे देखने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।